आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता। विभाज्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि हम कैसे पता करें कि दी हुई संख्या 2 से विभाजित होगी, कि 3 से विभाजित होगी, या 4 से विभाजित होगी, या 5 से होगी, या 6 से होगी, या 7 से होगी, या 8 से होगी, या 9 से होगी, या 10 से होगी, या 11 से होगी। तो बिना भाग दिए हुए हम कैसे इन चीज़ों का पता लगाएं। अब सवाल इस बात का है हम ये क्यों सीखते हैं। तो कोई चीज़ सीखी इसलिए जाती है कि उसकी कहीं ना कहीं पे आवश्यकता होती है। तो जो टॉपिक डिविजिबिलिटी आप पढ़ेंगे, विभाज्यता पढ़ेंगे, इसका तो पहला उपयोग है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 6 में पढ़ता हो, चाहे 7 में हो, चाहे 8 में हो, सबके लिए ज़रूरत है। और इसके बाद जब वही स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाए, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस डिविजिबिलिटी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को, इस लेक्चर को ध्यान से कक्षा 6 से लेकर सभी स्टूडेंट देखें और प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे देने वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, लेक्चर को ध्यान से सुनें। तो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी में नंबर 1 पहला हम आपको बताते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं मीन्स वो कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो आपका जवाब होगा जिन संख्याओं के लास्ट में, अंत में 0 हो, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं दिखें तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में क्या दिखे, 0 दिखे, या 2 दिखे, या 4 दिखे, या 6 दिखे, या 8 दिखे, वो सभी 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो ये 342 लिखा है तो लास्ट में क्या है, 2, तो इसका मतलब ये 342 जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो लिखा है 156 तो लास्ट में क्या है, 6, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखा है 250 तो लास्ट में क्या है, 0, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह हम देखकर पता कर लेते हैं। कोई पूछे कि 2 से संख्याएं कौन सी कटेंगे तो आप उसका रिप्लाई दीजिए, हर वो संख्या 2 से कटेगी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। हर वो संख्या 2 से जो है वो कट जाती है। देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, हर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये कोई संख्या लिखी है, क्या है, 225, 225। तो अगर आपको चेक करना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं तो आप इसके अंकों का जोड़ करके देख लीजिए। तो अंक इसमें क्या है, पहला 2 है, फिर दूसरा क्या है, 2 है, तीसरा क्या है, 5 है, तो 2, 2, 4, 5 कितना होता है, 9। अब ये 9 है ये 3 से कट जाता है, 3 3 को 9, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो क्या रूल हुआ कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लो 2, 1, 3, तो इसमें अंकों का योग देखिएगा, पहले क्या है 2, फिर क्या है 1, फिर क्या है 3, तो 2, 1, 3, 3, 6,
अब ये 6 जो है ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो 213 है ये भी 3 से क्या हो जाएगी, आपके विभाजित हो जाएगी। तीसरा देखिए, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, मतलब वो संख्याएं कौन सी हैं जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो आपके सामने हमने लिखा है, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, समझ जाइए वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लिखा है 1296, तो पूरी संख्या को 4 से भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, ये आखिरी के 2 अंक लीजिए, क्या है 96, 96 को 4 से भाग करके देखिएगा, तो 96 को जब आपने 4 से भाग किया तो ये पूरी संख्या कट गई। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये 1296 जो है ये भी पूरी 4 से कट जाएगी। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल, ये 464, ये एक संख्या लिखी है। अब आपको पता करना है कि ये 4 से कटेगी कि नहीं, तो आखिरी के 2 अंक देखिए, क्या है 64। जब आप 64 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 16 चक्कू क्या होता है 64। तो इसका मतलब ये संख्या 464 भी पूरी जो है वो कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर वो संख्या 4 से कट जाती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हों। देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्याएं 5 से कट जाती हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ हो, ये संख्याएं कुछ लिखी हो 315, 421, 210, 623, 328। अब अगर आपसे पूछे बताइए इनमें से कौन सी संख्याएं 5 से कटेगी, तो आपको पता है 5 से वो कटती है जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। तो देखिए यहाँ लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, ये 5 से नहीं कटेगी। इसके लास्ट में 0 है, ये 5 से कटेगी। इसके लास्ट में 3 है, ये 5 से नहीं कटेगी। इसके लास्ट में 8 है, ये 5 से नहीं कटेगी। अब हम आपको बताएंगे 6 से कटने वाली संख्याएं। देखिए 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं, कट जाती हैं, तो आप बताएंगे कि वह संख्या, वे संख्याएं जो 2 से भी कटें और 3 से भी कटें, वही संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी, मीन्स कटेंगी। वो संख्याएं जो किससे कटें, 2 से, और किससे कटें 3 से। ये नहीं कि अकेले 2 से कटे या अकेले 3 से, 2 से भी भाग जाना चाहिए उस संख्या में और 3 से भी भाग जाना चाहिए। अगर जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग चला जाए तो समझ जाइए वो संख्या भी 6 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा है 1 2 3 36 24। अब इसमें बताइए कौन सी संख्या 6 से कटेगी। तो देखिए इसके लास्ट में 3 है और जिसके लास्ट में 3 होता है वो 2 से नहीं कटती है। तो जब ये 2 से नहीं कटेगी तो ये 6 से भी नहीं कटेगी। अब इस पे आ जाइए, क्या लिखा है 36, लास्ट में 6 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। और अंकों का जोड़ 6 3 9 और 9 3 से कटता है, इसलिए 36 भी 3 से कटेगी। तो 36 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा। तो इसलिए 36 जो है ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। वही संख्या 6 से विभाजित होती है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। अगला देखिए, लास्ट में कितना है 4, तो 4 में 2 का भाग जाता है तो इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी।
और 4 2 कितना है 6, अंकों का योग 6, 6 3 से कटता है, इसलिए 24 भी 3 से कट जाएगी। तो 24 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए 24 भी 6 से विभाजित हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखिए 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 8 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? 8 से वो संख्याएं कटती हैं जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक, अंतिम कितने 3 अंक 8 से पूरा पूरा कट जाए तो समझ जाइए वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो संख्या लिया हमने 16 3 84, ये एक संख्या है। अब पता करना है कि ये 8 से कटेगी कि नहीं, तो इसके आखिरी वाले 3 अंक पकड़ लीजिए और इसमें 8 का भाग करके देखिए। तो 384 में अगर आप 8 का भाग करें तो 8 चक्कू 32, 6 38, ये 4 ले लीजिए, 8 अट्ठे 64। तो आपने देखा अंतिम 3 अंक 384 8 से पूरा पूरा विभाजित हो गए। तो इसका मतलब ये संख्या जो 16,384 है, ये भी 8 से क्या है विभाजित हो जाएगी। तो जब भी आपको चेक करना हो कि 8 से कटेगी कि नहीं, तो उसके अंतिम 3 अंकों को आप 8 से भाग दीजिए। अगर वो अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी विभाजित हो जाएगी। देखिए 10 से विभाजित होने वाली, तो इसका बहुत ही आसान रूल है कि 10 से वो संख्या कटती है जिसके अंत में आपको क्या दिखे 0 दिखे। जैसे मान लो लिखा है 310, तो लास्ट में 0 है, ये 10 से कट जाएगी। 1200 लास्ट में 0 है, ये 10 से कट जाएगी। तो हर वो संख्या 10 से कट जाती है जिसके अंत में क्या आपको मिले 0 मिले। अब हम लोग देखेंगे कि 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, वो कौन सी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी दी हुई संख्या के सम अंकों का योग कर लीजिए और विषम अंकों का योग कर लीजिए। सम अंकों का योग कर लीजिए और विषम अंकों का योग कर लीजिए, और योग का अंतर अगर 0 आए या 11 आए तो समझ लीजिए वो संख्या 11 से विभाजित होगी, मतलब कट जाएगी। जैसे एक संख्या लिखी हुई हमने एग्जाम्पल में, ये 13453। अब इसमें देखिए ये क्या है विषम, ये क्या है विषम, ये क्या है विषम। भाई ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है और ये 5वें स्थान पर है। तो 135 ये क्या होता है विषम होता है। 246 ये क्या होता है सम होता है। तो अगर यहाँ पे हम विषम के अंकों का योग निकालें, विषम के अंकों का योग, किन अंकों का योग, जो अंक विषम वाले स्थान पर हैं। तो विषम वाले स्थान पर कौन सा है 1 है, और विषम स्थान पर कौन है 4 है, और विषम स्थान पर कौन है 3 है। तो 4 1 5 3 8। अब आप इसी तरह देख लीजिए सम के अंकों का योग, सम वाले स्थान पर अंकों का योग, किन अंकों का योग जो सम वाले स्थान पर है। सम का मतलब अगर वो दूसरे स्थान पर है, चौथे पर है, छठे पर है, 8वें पर है, 10वें पर है, 12वें पर है, 14वें पर है, 16वें पर है, तो वो सभी सम स्थान पर होते हैं। तो देखिए दूसरे स्थान पर क्या है 3, तो क्या हो गया सम वाले स्थान पर। फिर चौथे स्थान पर क्या है 5, तो चौथा स्थान कौन होता है सम वाला स्थान।
प्लस 5, फिर अगला है ही नहीं इसमें सम वाला, तो 5 3 कितना हो गया 8। अब देखिएगा विषम वाले अंकों का योग 8 और सम वाले अंकों का योग 8, तो इनको क्या करते हैं घटाते हैं, 8 - 8, तो घटाना कितना आया 0 आया। तो हमने आपको बताया है नियम में कि जब भी सम वाले अंकों का योग या विषम वाले अंकों का योग का अंतर मीन्स घटाना 0 आए या 11 आए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। अतः ये आपकी संख्या जो दी है 13,453, ये 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब जो डिविजिबिलिटी संबंधित बचे हुए रूल्स हैं, नियम हैं, ये हम अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका हुआ विभाज्यता का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1। अगला हम आपको पढ़ाएंगे विभाज्यता का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। तो इसका छोटा हुआ जो भी हिस्सा है वो आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तैयारी कीजिए इसकी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 6 से 12 के लिए, और इसके अलावा उन स्टूडेंट के लिए भी जो रेलवे, एसएससी या बैंकिंग की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिनको भविष्य में देना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर भी अगर नोटिफिकेशन ना आए तो डेली हमारा चैनल जो कि यस कोचिंग नाम से है YAS, उसको आप क्लिक करके डेली सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। बट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है।